नमस्ते। स्वागत है आपका मैरिज लाइफ के लिए हैप्पी मैरिज लाइफ रिसर्च वीडियो में। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, जब हम लोग मैच देख लेते हैं सब कुछ, बाद में इसके रेमेडीज के पार्ट को, जैसे इसमें क्या सोच सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए सूर्य और चंद्र। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भी लग्न हो, सूर्य और चंद्र एक दूसरे को पकड़ते हैं, यानी कि लड़की का सूर्य हो जो राशि का, उस राशि का आपका चंद्र हो तो बहुत अच्छा है, या आपका चंद्र जो राशि का है और वही राशि का सूर्य उस लड़की का हो तो बहुत अच्छा है। सूर्य चंद्र एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, यानी कि आत्मिक रिलेशनशिप, आत्मा के रिलेशनशिप ये सूर्य चंद्र के योग से निर्माण कर सकते हैं हम। यानी कि मैच मेकिंग में हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा, षडाष्टक और वो पॉइंट्स तो ठीक है, बट ये प्लस पॉइंट देने के लिए की बात कि सूर्य चंद्र एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, मैंने बहुत जगह किया हुआ है ये चीज, बहुत नियर बाय कुंडली में मैंने ये चीज किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इज हैविंग एनी बर्थ और 25, 26 जनवरी और 23 जनवरी, तो मकर का सूर्य होगा। 14 जनवरी से 14 फरवरी में मकर का सूर्य होगा उसका, तो मकर राशि की लड़की से उसका कनेक्शन, या मकर राशि का सूर्य हो, जैसे 14 जनवरी से 14 फरवरी में फॉर एग्जांपल किसी भी बॉय या गर्ल का जन्म है मकर राशि के सूर्य का, मतलब 14 जनवरी से 14 फरवरी में उसका बर्थ सूर्य मकर राशि का ही होगा। ऐसे लोगों को मकर राशि की लड़की से या लड़के से मैच परफेक्ट बैठ जाएगा, यानी कि ये सूर्य चंद्र का कनेक्शन आ गया। सेकंड, राहु शुक्र का, मैंने बोला राहु चेला है शुक्र का, शुक्र गुरु है, शुक्राचार्य गुरु है। राहु पर शुक्र बिठा दे, जैसे 12th हाउस में राहु हुआ, ऐसे नॉट एट ऑल गुड। 12th हाउस में राहु है, 7th हाउस में राहु है जन्म का, इसके ऊपर क्या करेंगे हम, वीनस बिठा देंगे। जैसे 12th हाउस का राहु के साथ वीनस वाले का अच्छा बैठ जाएगा, वीनस का, क्योंकि ये पकड़ लेगा राहु को शुक्र के साथ का। पर्टिकुलरली 7th हाउस में राहु शुक्र का कनेक्शन, मतलब लड़के को राहु है तो लड़की को शुक्र ले लो, लड़के को शुक्र है, लड़की को राहु हो, चलेगा। राहु शुक्र एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। ये कलयुगी वैभव देने वाला ग्रह है शुक्र, मतलब बहुत वैभव देने वाला कारक है, तो राहु शुक्र का कनेक्शन आप जोड़ सकते हैं। शुक्र मंगल, जैसे मंगल का लग्न हो, मैंने पहले ही बताया आपको कि मेष, वृश्चिक और मकर, ये जब भी लग्न हो तब कोशिश करो उसको आप वृषभ, तुला या मीन से टकरा सको, क्योंकि ये मंगल वाले है ना, इसका काम ही है दंगल करना। मंगल इसके लिए वैवाहिक जीवन का शत्रु है और इसके लिए मंगल दोष लिखा गया है। बाकी ग्रह क्यों नहीं झगड़ा करते हैं, मंगल का काम है एनर्जी, सेनापति। देखिए, फौजी लोगों का जो जीवन है वही मंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। इवन मंगल राहु जो रिप्रेजेंटेशन है वो पुलिस डिपार्टमेंट, मंगल राहु 10th हाउस में है तो बहुत बड़े अधिकार की जगह पे, और ये लोगों को मंगल राहु का, इसके लिए मार्स को ऑथोरिटी से भी संबंध आता है जब 10th हाउस में है तो, क्योंकि वो सिस्टमेटिक और बहुत मेहनत का कारक है। बहुत मेहनत मतलब क्या, दे आर अपनी जान की बाजी लगा देंगे। मार्स एंड पर्टिकुलरली शुक्र को एक दूसरे के साथ बहुत अट्रैक्शन है, क्योंकि मंगल और शुक्र को एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, तो शुक्र मंगल का कनेक्शन करने की कोशिश करिएगा। एक के शुक्र के ऊपर दूसरे का मंगल बैठ जाए, लड़के लड़की का। जैसे एक के लग्न में शुक्र है, लग्न में मंगल है, उसको लग्न में शुक्र वाला पर्टिकुलरली पार्टनर मिल जाए तो उसका मंगल हमेशा उसको डाउन करता रहेगा वो शुक्र। ये बहुत मजे की चीज है। तो शुक्र मंगल का कनेक्शन हो सके तो करने को मौका मिलेगा, तो आप कहां रिस्क ले सकते हैं, ये 3-4 चीज है जो मैंने ऑब्जर्व किया। आगे चलते हैं। देखिए, आपके कुंडली में जब भी आप 7th हाउस को गड़बड़ देखते हैं, आपकी अपनी कुंडली में समझो 7th हाउस में गड़बड़ है, बट आपका गुरु समझो यहां है, यहां होगा या यहां होगा, ये 5वीं दृष्टि यहां, 7वीं दृष्टि यहां और 9वीं दृष्टि यहां। 1 2 3 4 5 ये गुरु की दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि, और ये गुरु की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि। सप्तम स्थान पर गुरु की दृष्टि मैं अच्छी मानता हूं, भले चाहे लोग कुछ भी बोलते हो, बात छोड़ दो। मैंने इवन देखिए, या नीच राशि का मकर लग्न हो, सब वृश्चिक लग्न हो, स्कॉर्पियो 9 और 8 10 नीच राशि का गुरु, बट इसका भी एस्पेक्ट तो मैंने पॉजिटिव देखा ही है सप्तम स्थान में।
अब जब भी आपको ऐसा लगे सेवेंथ हाउस में गड़बड़ है, तो याद रखिएगा लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ अगर सेवेंथ में है, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो ये गुरु का तो मैंने बोला ही, गुरु अच्छा होना चाहिए, और गुरु अच्छा है समझो, और आपको मैटर दिख रहा है कि लड़का लड़की झगड़ा करने लगे हैं, कुछ कंट्रोवर्सी है, तो जरा देखो ट्रांजिट का जुपिटर ठीक जगह पे नहीं होगा गोचर का, या कुछ दशा महादशा से खराब जगह से पास होते होंगे, नेगेटिव जगह से पास होते होंगे, तो इसको गुरु का स्टोन पहनाने से फायदा हो जाएगा। सप्तम स्थान को जुपिटर देख रहा है, सप्तम स्थान को देखता हुआ जुपिटर मैरिज लाइफ के लिए अच्छा मानता हूं मैं, क्योंकि गुरु जहां भी देखता है, याद रखिएगा गुरु की एस्पेक्ट बहुत शुभ मानी जाती है। सेवेंथ स्थान को गुरु देख रहा है, मतलब आपका वैवाहिक जीवन वो बरकरार रखेगा। अब सप्तम स्थान में समझो आपका वृषभ राशि है, तुला राशि और शुक्र है, कर्क राशि है, चंद्र है, वृषभ राशि का चंद्र है सिर्फ, यानी कि यह चंद्र उच्च का हो गया, शुक्र स्वगृही हो गया, चंद्र स्वगृही हो गया, शुक्र स्वगृही। सेवेंथ हाउस में कोई अच्छा प्लेनेट, अच्छा प्लेनेट का मतलब देखिए यहां मेष राशि का सूर्य है, तो पार्टनर सरकारी कामकाज से रिलेटेड हो सकता है। आप इस बात को ध्यान में रखोगे सेवेंथ हाउस में शुभ ग्रह चंद्र है, शुक्र है, ये अच्छी हालत में होना चाहिए। मैंने इवन कर्क राशि का गुरु सप्तम में देखा है, वो डिवोर्स देखा है, कर्क राशि का गुरु सप्तम में डिवोर्स देखा है, क्योंकि गुरु अगर ब्रह्मचर्य है, ये अगर कर्क राशि का गुरु यहां हो या यहां हो, बेडरूम में हो, बेडरूम के तीसरे स्थान में गुरु हो, लग्न में गुरु हो या 11वें में गुरु हो, तो आपका मैरिज लाइफ बरकरार रखेगा। अब ये तीन बताया, अब ये जो एक दूसरे को पकड़ते हैं वो बताया। सेवेंथ हाउस में उच्च का ग्रह बताया मैंने, कि जैसे चंद्र उच्च का वो बताया, शुक्र हो स्वगृही हो। देखिए अभी आप देखें इसमें वृषभ राशि का शुक्र है, यानी कि स्कॉर्पियो लग्न हो गया। अब ये लोग बोलेंगे कि लॉर्ड ऑफ द 12th है, फिर भी ये सप्तम में शुक्र है, मैरिज लाइफ बरकरार रखता है, मैंने देखा है। रिमेंबर दिस, सेवेंथ हाउस किसी भी तरीके से जब हम चार्ट पर चार्ट देखते हैं, वैदिक यही बोलता है, आप ज्यादा माथामारी करने हैं तो देखिए इसमें से बहुत सारे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे, जितना ज्यादा याद रख पाएंगे। अब आगे चलते हैं, कोई भी कुंडली मैंने देखिए आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल आपका एरीज लग्न है, तो आपको एरिस लग्न है, तो आपको सेजिटेरियस लग्न, कैप्रिकॉर्न लग्न और एक्वेरियस लग्न, इससे फायदा है, क्योंकि 9वां 10वां 11वां लग्न है आप, तो 9वां 10वां 11वां लग्न बहुत मैचिंग के लिए हम लोग ने, मैंने पहले बताया था आपको लग्न के वक्त कि ये कॉम्बिनेशन में हम लोग 9th-5th कॉम्बिनेशन है, 9th-5th कॉम्बिनेशन है, 9वां 10वां 11वां लग्न है। सम सप्तक भी चलेगा, सम सप्तक में मैंने लियो और एक्वेरियस को टालने के लिए बोला। अब 3rd 4th और 5th लग्न हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेष का ही बोलते हैं आपको, जैसे जेमिनी लग्न के साथ एरिस का, दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, लेकिन जेमिनी के लिए एरिस 11वें स्थान में, जेमिनी के जीवन में एरिस आता है तो उसकी प्रॉपर्टियां बननी शुरू होती। जेमिनी और कैंसर, उसके लिए तो देखिए अगर एरीज है आप, तो कैंसर वाली लड़की से शादी करोगे तो आपका ओल्ड एज के लिए अच्छा रहेगा, चतुर्थ साल घर बन जाएगा, क्योंकि 4th हाउस का कॉम्बिनेशन आपने एरीज और कैंसर का किया है। और कैंसरियन वाले को एरीज के साथ का कनेक्शन में जॉब मिल जाता है, क्योंकि कैंसर वाले के कर्म स्थान में एरीज आएगा। और यही हाल है लियो का, एरीज वाले लोगों को लियो वाले हमेशा इंटेलिजेंट लगते हैं, क्योंकि आपका 5th हाउस, आपको प्यार भी जल्दी से है लियो के साथ हो जाएगा अगर आप एरीज है तो, 5th हाउस का कनेक्शन। और लियो वालों को एरीज बहुत लकी साबित होता है, मतलब आपका तीसरा चौथा 5वां लग्न हो या 9वां 10वां 11वां लग्न हो एक दूसरे से, तो ये ज्यादातर मैं ये पार्टनरशिप में यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ कि एक दूसरे के साथ इसको ज्यादा फायदा है। जैसे ये एरीज से जेमिनी कैंसर और लियो को ज्यादा फायदा,
अगर आप एरीज है तो जेमिनी, कैंसर और लियो को आपसे ज्यादा फायदा है, और अगर आप एरीज है तो सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस आपके लिए फायदेमंद है। अब कौन किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है ये भी समझिएगा। हाँ, ये चलेगा गाड़ी, ये 6 केस में गाड़ी चलेगा, ये 3। अब 7, आप 6, 8, 12 तो मैंने पहले ही बता दिया, एरीज लगने और आप ये विर्गो वाली लड़की, कन्या वाली लड़की से लड़ाओगे, स्कॉर्पियो से लड़ाओगे, नहीं चलेगा। स्पाइसिस भी नहीं चलेगा, स्पाइसिस में भी पर्टिकुलरली मैंने बोला ना, इसमें भी क्या होगा, 12th हाउस है तो वो 2nd 12th होगा। 2nd 12th में मैंने बोला ऐसा लड़के को फायदा हो ऐसा करो तो ठीक है, क्योंकि नहीं तो यहाँ तो ये ऐसा हो जाएगा कि धीरे धीरे फाइनेंशियली लड़की स्ट्रांग हो गई तो बहुत बात गड़बड़ हो जाएगा। मैंने जब 2nd 12th के कनेक्शन देखे हैं, 2nd एंड 12th, और फॉरेनर देखे हैं, फॉरेन मनी देखा है। 2nd हाउस में राहु भी फॉरेन मनी देता है, बट जब 12th और लग्न वाला जब कनेक्शन आता है, मैं ज्यादातर इंडिया में आजकल ये ट्रेंड देखता हूँ, लोग फॉरेन चले जाते हैं, तो जब देखता हूं तो ये 12th और 2nd, मतलब पैसे का ही कनेक्शन आता रहता है इनके वैवाहिक जीवन में, पैसे का ही कनेक्शन आता रहता है। ये मीन वालों को हमेशा फायदा है एरीज से, वो हमेशा पैसा मांगता रहेगा एरीज से, एरीज वाले को पैसा देता ही रहना पड़ेगा कि अगर आप एरीज है तो। आप दूसरा लगना है तो इस तरह से सोचिएगा जो मैंने आपको सोचने के लिए दिया। अब ये मालवीय योग शुक्र का, मैरिज लाइफ बिगाड़ने वाला मंगल है, रिमेंबर, एक सीधा सीधा स्लोगन है, मंगल मैरिज लाइफ बिगाड़ता है, तो उसको मजा लाएगा कौन, शुक्र लाएगा। गोल गोल सुंदर आंखें, परफ्यूम का यूज करना, ये सब मैरिज लाइफ के लिए। आप कभी भी याद रखें कि आप बोलोगे उनके जैसे जेमिनी लग्न है, उनके कर्मसंग में मीन राशि को फूलों से संबंध, मीन राशि, आपका मीन राशि का है वो भी जरूर देखिएगा, फूल रखने की कोशिश करिएगा। अगर वास्तु के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको घर में फूलों का पौधा लगाने को बोलो, कैक्टस नहीं, भी रिमेंबर, फूलों का पौधा लगाने के लिए बोलिएगा। शुक्र अगर आपका कहीं भी देखिए शुक्र लग्न में है, मैं देखता हूं वो लोग को नशे से दूर रहने को बोलता हूं मैं, मालवीय योग वाले। पैसा देगा कौन, शुक्र ही देगा। तो शुक्र वालों को मैं जब भी बहुत कुंडलियां, बहुत बंडल कुंडलियां होती है, तब हम लोग शुक्र वाला अगर पार्टनर हो एक, दोनों में से एक भी शुक्र वाला हो, तो वो सेक्सुअल अट्रैक्शन के बेस पर वो मैरिज लाइफ टिक जाए, क्योंकि रात होगी, शाम होगा तो उसको घर आना है, और घर पे उसको कहीं ना कहीं, देखिए जो बाहर है वो घर में नहीं, और घर है वो बाहर नहीं, तो यानी कि ये घर में एक रिलीफ महसूस करेगा शुक्र की वजह से। शुक्र को आनंद से संबंध है शुक्र वाला। देखिए मैंने देखा है शुक्र वाला अगर जहाँ भी बहुत पुअर जगह पे भी मैं देखता हूँ, वृषभ लग्न है, तुला लग्न है, मीन लग्न है, इसको व्हीकल से हम जोड़ते हैं। मैं बहुत अमीर लोगों की कुंडलियों में जब भी मेरे को बताते हैं वृषभ लग्न का बच्चा दिखा देते हैं कि आपके घर वृषभ लग्न का बच्चा है, तुला लग्न का बच्चा है, संतान मीन लग्न, तो मैं बोलता हूँ आपका संतान हुआ होगा, आपके घर पे कार आ गई, क्योंकि आपका बच्चा है वृषभ लग्न तुला लग्न का। बट गरीब आदमी है तो उसके घर पे कार नहीं आता, गरीब आदमी है शुक्र वाला तो ये मंदिर में जाके भी नाचेगा, यानी कि ये भजन करेगा, आनंद करेगा, कीर्तन करेगा। जो मीन राशि है उसमें गुरु का ज्ञान भी है, शुक्र की मौज भी है, और जो मीरा है, जो मीराबाई है हमारी, जो पोएम्स है मीराबाई, उसमें यही गुण होगा मीन राशि का कि शुक्र का ज्ञान भी है, भगवान के भजन पर डांस है उसका, यानी कि उच्च का शुक्र। ज्यादातर देखिए ओशो के जो फॉलोअर्स है ये सब मीन राशि के कंट्रोल वाले लोग हैं, और ये शुक्र प्रधान लोग हैं, यानी कि ये भोग में से कहीं ना कहीं बाद में त्याग, और त्याग से भोग से संभोग से समाधि तक की जो बात है वो मीन राशि, शुक्र और इससे समझने की बात है। मालवीय योग और शुक्र से, यानी कि ये पूरी लग्जरी से, मन का बात है तो वो एक अति से दूसरी अति पर जाता है, यानी कि टू मच लग्जरीज देखने वाला आदमी बाद में लग्जरी से भी नफरत करता है। टू मच स्ट्रगल देखने वाला आदमी स्ट्रगल से नफरत करता है, वैसा लग्जरी से भी नफरत होता है। सो मालवीय योग वाले लोग, शुक्र वाला को दो कुंडली में से किसी के भी लग्न में शुक्र हो, लग्ने शुक्र हो, शुक्र अच्छा हो कुंडली में, मालवीय योग बनता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट है। रेमेडीज के हिसाब से देखें इसको, और बोलो घर में फूल लगाते रहो, फूलों के गमले, फूलों के पौधे लगाते रहो, क्योंकि ये नेचर थिंग है, नेचुरल थिंग है। और अभी ट्रांजिट की बात करता है। देखिए जब भी आप देखें, मैंने जब भी मैरिज लाइफ में देखा है, बहुत बार तो कभी कभी तो बहुत कुछ चीज अच्छा होता है, बट ट्रांजिट अच्छा नहीं होता, गोचर।
ट्रांजिट हमेशा देखो जब भी आपको लगे कि लड़के का या लड़की का, पर्टिकुलरली फीमेल का, क्योंकि फीमेल को दूसरे के घर जाना है, हमारी इंडियन कल्चर में तो ऐसा ही है, आप कल्चर को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लड़की का अगर चंद गुरु, मैं लग्न से ही ट्रांजिट देखने की बात करता हूं, अगर 6, 8, 12 में है, ट्रांजिट से देखिएगा। ऐसे मैटर को मैंने सेटल भी किया है बहुत, मेरे नियर बाय का एक्वेरियस लग्न था, उसकी मैं बताता हूँ स्टोरी आगे आपको। ट्रांजिट इनिशियल डेज मैरिज लाइफ में जो कंट्रोवर्सी होती कब होती, स्टार्टिंग के 6-8 साल, 6-8 महीना, साल 2 साल। जैसे 1-2 साल हो गया तो एक दूसरे को एडजस्ट होते हैं वो लोग। 1-2 साल तक अगर मैरिज लाइफ का अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन बरकरार रहा तो मैरिज लाइफ टिक जाता है, नंबर 1। अगर स्टार्टिंग में ही लड़की का गुरु 12th हाउस में और आपने मैरिज के लिए ओके कर दिया है, रोको उसको बोलो जब तक गुरु बदलता नहीं तब तक विवाह मत करो, एंगेजमेंट पेंडिंग रखो, अनलेस एंड अनटिल सेजिटेरियस लग्न ना हो तो। नहीं तो सेजी का भी खतरा है, लग्नेश 12 में हो तो भी उनका एंगेजमेंट पेंडिंग नहीं रखने का, बोलो एंगेजमेंट अनाउंस मत करो। और ट्रांजिट हमेशा ऑब्जर्व करो, यानी कि गुरु का ट्रांजिट। गुरु पूरा देखिए, शुक्र तो महीने भर में आगे चला जाता है, सो गुरु का ट्रांजिट 6, 8, 12 में हो तब उन दोनों को रोको, विवाह को न करने दो। पर्टिकुलरली लड़की का गुरु 6, 8, 12 से हो तो नहीं करिएगा। एक मेरे पास बहुत मैटर आया था, एंड दैट वाज लड़की का गुरु 12th हाउस में था, was very near my relative, and I said, मैं उनका रिश्ता भी नहीं बता सकता आपको, और वो लोगों ने मुझे कुंडली दिखाया, मैं बोला कि देखें थोड़ी देर के लिए आप अगर मेरी बात मानते हो तो दिवाली तक रुक जाओ। जनरली अभी तो गुरु मई में बदल रहा है इस बार 2024 में, लेकिन पहले नवंबर के आजू बाजू गुरु बदल रहा है, वो तो ट्रांजिट का पीरियड होता है। तो मैं बोला दिवाली तक रुक जाओ, दिवाली से 1 महीने तक में ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि वो बाद में गुरु का पोजीशन अच्छा हो गया और लड़का आके वो लड़की को लेके गया, एंड वो तब ईगो पर आ गई थी बात, क्योंकि एक्वेरियस लग्न था उस लड़की का, एंड हस्बैंड वाज ऑफ लियो, और कोई छोटी सी बात का बतंगड़ कर दिया था, और लड़की अपने मम्मी के घर थी, और दे आस्क्ड मी द सजेशन एंड आई सेड वेट फॉर द 6 months टिल, वो लोग बोला कि आप अगर बोल रहे हैं, आपका अनुभव बोल रहा है तो हम 2-3 साल तक रुक सकते हैं। आई सेड नॉट 2-3 years, बट सिर्फ गुरु को बदलने दो, गुरु अच्छी जगह आता है, जैसे गुरु उनका लग्न में आ रहा था, एंड आई सेड कि वो लग्न में आ रहा है, गुरु 12वां गुरु चल रहा है, तो आप रुके रहो, लग्न का गुरु आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड वो विदिन 6 months शी गॉट प्रेग्नेंट देयर ओनली, वो प्रेग्नेंट भी हो गई, आज शी इज हैप्पी विद हर लाइफ। तो ये बात याद रखिएगा कि ट्रांजिट 6 months का जुपिटर स्ट्रांग होना चाहिए। आप 1-2 महीना भी एकदम बॉर्डर पे आप ओके कर देते हो, 11वें में विवाह योग आता है गुरु का, सप्तम स्थान को देख रहा है, 11वां गुरु सप्तम स्थान को देख रहा है 9वीं दृष्टि में, ट्रांजिट की बात कर रहा हूं, और आप विवाह के लिए ओके कर देते हो, गड़बड़ हो जाए। बस जस्ट चेंज होने वाला गुरु हो, 1-2 महीने में गुरु 12वें स्थान में जाएगा, तो ये गड़बड़ है। आपका बेस चार्ट दमदार नहीं है तो फिर रुका दीजिएगा। बेस चार्ट में दम नहीं है तो आपका नाम खराब होगा, एस्ट्रोलॉजी का नाम खराब होगा। तो ये बात ध्यान में रखें कि मैंने जो जो आपको ऑब्जर्वेशन दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वापस रिवाइज करता हूँ कि सामुद्रिक शास्त्र को अपन ने इंपॉर्टेंट दिया, कोई भी पर्टिकुलरली आप उसको देखते या बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, वो देखा। पर्टिकुलरली पामिस्ट्री में देख लिया, देखना है वो आपने। बी, मंगल को देख लिया, मिनिमम पॉइंट देख लिया, मिनिमम पॉइंट को लग्न से देख लिया, और बाद में ये सब ऑब्जर्व किया 7th हाउस में कोई पाप ग्रह है या नहीं, 7th हाउस का लॉर्ड कौन सी राशि में, 6, 8, 12 में है या नहीं, ड्यूअल साइन में है, मिथुन, कन्या, धनु, मीन में है सप्तमेश तो भी गड़बड़ है, राहु के नक्षत्र में तो भी गड़बड़ है, तो ये वक्री है, अस्त है, नीच राशि का है, वो भी गड़बड़ है। ये सब ऑब्जर्व करने के बाद आपका रेमेडियल पार्ट भी करें, तो मैं 99% बोलता हूँ आपको कि आपके बहुत सारी कुंडलियां देखिए, मैंने ऑब्जर्व ऐसा किया है मैरिज लाइफ के बारे में, इतने साल से देख रहा हूँ कुंडलियां, कुछ लोग मैरिज लाइफ के लायक ही नहीं होते, दोनों में से एक सिंसियर हो तो गाड़ी चलता है। देखिए संतान योग भी देखना हो, अभी एक के 5th हाउस में राहु है, पर्टिकुलरली संतान स्थान में, आपने देख लिया एक के संतान स्थान में राहु, दोनों में से दूसरे का संतान स्थान अच्छा होना चाहिए, या ये संतान स्थान का राहु गुरु से दृष्ट होना चाहिए, यानी कि उसके लग्न में गुरु हो, 11 में गुरु हो, 9th हाउस में गुरु हो तो इसको देखेगा, 5th हाउस के राहु को देखेगा। जैसे 4th हाउस है, ये हमारे ओल्ड एज से संबंध है। जब आप मैरिज लाइफ, जब कुंडलियां मैच करते हैं तो मेन तो देखिए संतान होने चाहिए, नहीं तो मैरिज लाइफ बाद में
आजकल लोग 30-30 साल तक शादी नहीं करते, बाद में बोलते हैं बेबी नहीं हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है। अब 35 साल में फर्टिलिटी डाउन हो जाता है, जो सेक्सुअली आदमी 15 साल से एक्टिव हो जाता है, 25 साल में सेक्सुअलिटी का टॉप लेवल पे होता है, ये 35 साल में ये बाद में डाउन होता है, 35 के बाद विवाह करते हैं, बाद में ये फर्टिलिटी का संबंध आता है। और जिस विवाहित जीवन में संतान नहीं होते, यहाँ कंट्रोवर्सियां बढ़ती है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं। संतान हो जाता है ना, तो दोनों की मैरिज लाइफ में बैलेंसिंग होने लगता है। तो ये भी जरूर देखें कि दोनों का राहु 4th हाउस में हो, ऐसा मैच कभी मत करना। 4th हाउस का राहु मतलब मैरिज लाइफ, बुढ़ापे में आदमी का अकेला पड़ जाना, बुढ़ापे में। 4th हाउस में शनि, बुढ़ापे में आदमी अकेला पड़ जाता है। चतुर्थ में किसी का शनि हो, उसके घर वाले उसको नौकर समझते हैं, कुछ भी काम देते हैं, छोटा छोटा काम देते हैं, और ये लोगों का शनि कर्मस्थान को देखता है तो कर्मस्थान को भी तकलीफ देता है। सो रिमेंबर दिस, जो मैंने बोला है, दोनों नमूने एक जैसे जमा मत करिएगा। मंगल है तो शनि होना चाहिए, एक्सेप्शन के चक्कर में नहीं पड़िएगा। एक्सेप्शन का मैंने बताया सर, मंगल कहीं भी जाए वो मंगल ही रहता है, उसकी जात पर ही जाता है। और मंगल की जगह पे केतु और शनि नहीं लेने का, रिमेंबर दिस। उसकी वजह से ही हमारा नाम खराब हो रहा है, जो एस्ट्रोलॉजरों का नाम जो खराब हो रहा है, इसका वजह यह है कि आपका ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोलॉजी पर्टिकुलरली 30 साल की स्टडी के बगैर आ ही नहीं सकता। शनि जहां है वहां आने के लिए 30 साल लगता है। आपको महीना 2 महीने में जो अगर एस्ट्रोलॉजी आ जाता है तो देयर इज ए ग्रेट थिंग। अनलेस एंड अनटिल आपको आपके फादर फोरफादर से मिला हो, तो आपने बचपन से देखा हो घर में, तो हो सकता है। आपका डेफिनेटली कुछ और सजेशन हो तो जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ये मेरी नई चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं, और आपके दोस्तों को मेरा ये वीडियो फॉरवर्ड करना प्लीज नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।